लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप मिसेस श्रीवास्तव हैं? ओ भयंकर, ये किस औरत से मिलने आई है चाहत? लेकिन आप अकेली, मेरा मतलब आप अपने साथ कारीगर को लाने वाली थी ना, जिसने वो बक्सा बनाया था। तो हम का चोर नजर आते हैं? अब पैसा दे दो, कारीगर मिल जाएगा। मालिक जी, तिजोरी में नोटों की 4 गड्डियां हैं, उनमें से ले लो। जी। सोरा जी, इसमें तो नोटों की सिर्फ 2 ही गड्डियां हैं, बाकी तो सारे पैसे गायब हैं। सोरा जी, पैसों की चोरी हुई है। वही होंगी, देखो ध्यान से। चोरी हो गई? पर प्रमुख जी, अभी तो आपने पैसे चोरी किए ही नहीं। अरे मम्मी, पैसे सच में चोरी हुए हैं। नहीं है सोरा जी, मैंने देखा। धारी देवी देखनी चाहिए, क्या हो रहा है? ये घर में अब चोरियां भी होने लगी। व्यास जी, देख लीजिए, तिजोरी में सिर्फ 2 ही गड्डियां हैं। हाँ सोरा जी, पूरे 50,000 रुपए थे, सारे गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नीलकंठ की बुआरी को पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। यार बे, व्यास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे चाहत ने चुरा लिए हो? हाय 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 हाय, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे देनी चाहिए भी या नहीं। कहाँ है नीलकंठ की बुआरी? बुलाओ उसे। नहीं, जब तक आप मुझे कारीगर से नहीं मिलाएंगी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। अरे अब आए हैं तो पैसा लेकर ही जाएंगे। ला दो। हाँ? अरे ये क्या जबरदस्ती है? छोड़िए मेरा पर्स। ओ भयंकर, ये शेषवन सॉस तो मारा पीटी भी कर लेती है। बचपन में इसने भी लगता है ब्रूस ली की पिक्चर देखी है। ये क्या बदतमीजी है? तो आप अपने कारीगर को नहीं लाए, ऊपर से मेरा पैसे हड़पने की कोशिश कर रही है। छोड़िए, छोड़िए मेरा पर्स, छोड़िए। है कौन आप? कौन है आप? कौन है आप? अपना चेहरा बताइए। ए लड़की, थैंक गॉड पर्स यही है, लेकिन वो भाग गई। अगर पर्स वाली अच्छी हो तो कसम से पर्स मारने का मजा ही कुछ और होता है। खबरदार अगर मेरे पर्स को हाथ लगाया, मैं चीख चीख के पूरा शॉपिंग सेंटर सर पे उठा दूंगी। बैग छोड़िए। हे बेबी, तू मेरे साथ चल के तो देख।
पूरी रात चीखती चिल्लाती रहेगी। चल ना। मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मुझे। अरे चल ना। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसके बारे में ऐसी घिनौनी बात करने की? लड़की को छोड़। या अल्लाह, सारे के सारे तुमने मुझे आज ही मिलने पे। है बुढ़ाओ, चल निकल यहाँ से, तो सीधा कब्रिस्तान भेजूंगा। इससे पहले मैं तेरी कब्र यहाँ खोद दूँ तो। अरे वो चाचा, ये हीरो बनने का वक्त भी है, आप जल्दी कीजिए, पुलिस को फोन लगाइए। इसके लिए तो मैं ही काफी। है बुढ़ाओ, तेरा खून क्यों इतना उबल रहा है? होती है क्या तेरी? मेरी पत्नी है ये। चल हट। ऐसी घिनौनी बातें कभी करना नहीं अगली बार, समझा? मिट्टी चली गई आंख में। अब देखता हूँ कितनी जवानी बची है तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में। छोड़! मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अच्छा, छोड़! बीवी, इनकी शादी का बुखार तो अब ही उतारती हूँ। किधर गया? चाहत! 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 नहीं चाहत लग रही है। चाहत! नीलू, मैं नीलू, नील। मैं नीलू। भयंकर! अबे यार, कितना मारती हो? मुझे अपनी चाहत पर पूरा भरोसा है। गुदाम्बरी, जो तुम सोच रही हो ना, बिल्कुल गलत सोच रही हो। अरे मतलब चाहत क्यों चोरी करने लगी? देखो, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसे चाहत ने लिए। और क्या सबूत चाहिए नवेली के बाबा? छुआरी ने अपना किसी को फोन नंबर भी नहीं दिया। सब्जी लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। इससे तो यही साफ है ना कि चोरी उसी ने की है। प्यास जी, आपको लगता है ना कि मैं नील की बुआरी पर बेकार ही शक करती रहती हूँ, लेकिन अभी तो आपने देख लिया ना कि उस लड़की पर मैं क्यों विश्वास नहीं करती थी। अरे छल किया है उसने सौरा जी के विश्वास के साथ। अरे कहां सौरा जी उसको सरस्वती की परछाई समझते थे, लेकिन वो लड़की तो आस्तीन का सांप निकली। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सौरा जी के साथ ऐसा भोलेनाथ? सौरा जी अभी तक सरस्वती के जाने के गम से उभरे नहीं हैं, और भोलेनाथ, आपने उनकी जिंदगी में एक और पीड़ा लिख दी। हे भोलेनाथ, रे सौरा जी के जीवन में अपनों का प्रेम है या नहीं, बता। नीलकंठ को फोन लगा, उसे पता होगा वो कहाँ है। लेकिन आप यूँ बुढ़ा अंदर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैंने तुम्हें लॉकर से पैसे निकालते हुए देख लिया था। कौन थी वो औरत? तुम्हारे बाप को जानती थी ना वो? जवाब दो। और मैं जानता हूं कि तुम अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी चाहत। हाँ, कर रही थी।
वो औरत वो बक्से सप्लाई करती है जो मेरे बाबा ने बनाए हैं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि उसे 50,000 रुपए चाहिए, तभी वो मुझे अपने कारीगर से मिलाएगी, यानी कि मेरे बाबा से। लेकिन वो औरत भी ठग निकली। शायद मेरे नसीब में इतनी आसानी से बाबा से मिलना लिखा ही नहीं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें लगता है वो बक्सा सिर्फ तुम्हारे बाबा बना सकते हैं? उससे मिलने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगी चाहत? उस औरत ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ तो जान ही जाती ना। आपके साथ जहन्नुम से बदतर जिंदगी गुजारने से अच्छा तो वही होता। जी व्यासी। नीलकंठ, अपनी बुआरी को लेकर फौरन घर आओ। मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसे। जी। पता नहीं शाकल को क्या हो गया, गुस्से में लग रहे हैं। चलो फिर से तुम्हारे नरक में। चलो। लो, आ गई ध्यानी परिवार की बहू। या को चोरनी। खुदाबरी, नहीं बहू को बोलने का मौका तो दे। अभी तो घर में आई है और तुम शुरू हो गई। और क्या करूं नवेली के बाबा? ये तिजोरी से पैसे गायब करती रहे और मैं इससे सवाल भी ना पूछूं? कहीं चाहत ने सच्चाई बता दी तो व्यास जी चाहत को कभी घर में रहने नहीं देंगे। फिर मैं वेग तक कैसे पहुंचूंगा? जीजा जी, आप भी समझाओ इसे। आज मैं गोदाम्बरी को नहीं रोकूंगा। क्या गलत कह रही है वो? नीलकंठ की बुआरी, तूने तिजोरी से 50,000 रुपए चुराए हैं। व्यास जी, चाह चोरी क्यों करेगी? मेरी पत्नी है ये, इसे चोरी करने की जरूरत क्या है? धारी देवी देखनी चाहिए। 4 दिन हुए नहीं है तेरे ब्याह को और तू इसका पक्ष ले रहा है। सालों साल तेरी बहन ने तिजोरी की चाबियां संभाली थी, लेकिन 1 रुपए का गबन नहीं हुआ। और अभी इतने पैसे गायब हो गए हैं, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मामी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाहत को चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगी? चाहत, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहता कि मामी की बेकार बातें तुम्हें सुनने की जरूरत पड़े, खास करके तब जब तुमने कोई गलती भी नहीं की। पर नील, प्लीज जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम जाओ। ये देखिए, तिजोरी से चोरी हुई 2 गड्डियां। बुआरी, ये तुझे पैसों की जरूरत थी तो हमसे कहती। ये कभी सोचा नहीं था कि ध्यानी परिवार की बहू चोरनी निकलेगी। ये मंदिर के ट्रस्ट से चोरी? ये तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? चोरी चकारी। क्या आवश्यकता थी तुझे? क्या आवश्यकता थी इन पैसों को चुराने की? तुझे पता है, इन पैसों का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए होने वाला था। लाज नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए? व्यास जी, ये पैसे मंदिर के ट्रस्ट के नहीं हैं। ये पैसे हमारी शादी के शगुन के हैं, जो शादी के अगले दिन मामा जी ने मुझे आकर दिए थे। ये ले चाहत, तेरे और नील के शगुन के पैसे और लिफाफे। लेकिन मामा जी, इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? आप अपने पास ही रखिए ना। अरे मैं कैसे रख सकता हूँ बेटा, इन पे हक है तुम्हारा। और सुनो, ध्यान से रखना, इधर उधर मत रख देना। बहुत सारे लोगों की नजर है इन पर, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया हूँ। जी मामा। शाबाश। लेकिन लॉकर से ऐसे पैसे लेते हुए तो मैंने खुद देखा था।
कितनी सफाई से झूठ बोल रही है ये। हाँ जीजा जी, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मैंने ये पैसे दिए थे चाँद को। अच्छा, तो ये शगुन के पैसे हैं? और जो तिजोरी से 2 गड्डियां गायब हुई हैं, वो कहाँ है? चुप क्यों है, बोल। चाबियां तो तेरे पास ही रहती हैं। 1 मिनट मामी, आपको आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा। ये रही बाकी 2 नोटों की गड्डियां। लेकिन बेटा चाँद, ये पैसे तूने चावल के डब्बे में क्यों रखे हैं? मुझे मेरे पापा ने बचपन से सिखाया है, अगर रकम ज्यादा हो तो उसे एक जगह नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर चोरी भी हो तो पैसों का ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए मैंने पैसों को ऐसी जगह रख दिया था जहां कोई सोच भी ना पाए। समझिए। देख ले अपनी इन आंखों से। मैं ना कहता था कि मेरी बच्ची को ऐसी वैसी मत समझना, बहुत होशियार बच्ची है ये। मुझे माफ कर दे नीलकंठ की बुआरी। मैंने बिना किसी प्रमाण के तुझ पे संदेह किया। प्याजी प्लीज, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। इन हाथों से लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप प्लीज मेरे सामने जोड़कर इन्हें छोटा मत कीजिए। इनफैक्ट गलती मेरी ही है। मुझे ही आप सबसे कह देना चाहिए था कि मैंने वो बाकी के पैसे कहाँ रखे हैं। और मेरी गलती की सजा यही है कि मुझे चाबी की जिम्मेदारी ना दी जाए। मामी इस घर की बड़ी हैं और उनसे बेहतर इस जिम्मेदारी को कोई नहीं निभा सकता। सही कहा। जी व्यास जी। मुझे भी ऐसा लगता है, इन चाबियों की जिम्मेदारी अपने सर पे मत लो। मामी, ये चाबी अब अपने पास रख लीजिए मामी। जब बच्चे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो रख लेती हूँ। और वैसे भी मामी, ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए। अगर चाँद को जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लेगी। चलो। ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए। चाँद को जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लेगी। नवेली की माँ, अरे चाँद को खाना क्यों नहीं परोसा? क्योंकि मैंने मना किया था। आज नीलकंठ ने कितनी सरलता से कह दिया, इसकी बुआरी को पैसों की आवश्यकता होगी तो वो घर वालों से मांग लेगी। एक विवाहित स्त्री का सम्मान उसके पति की सफलता में होता है। उसके पति द्वारा उसकी जिम्मेदारियां उठाने में होता है। जब ना अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करता है
आलेख भी अपनी बच्ची का ख्याल रखता है, बाकी का खर्च मैं उठाता हूं। तो क्या ये नीलकंठ का दायित्व नहीं है कि आवश्यकता के समय उसकी बुआरी को दूसरों के सामने हाथ ना फैलानी पड़े? इसलिए मैंने हृदय पर पत्थर रख के एक कठोर निर्णय लिया है। उसकी बुआरी के पेट में वही अन्न जाएगा जो नीलकंठ के श्रम से कमाया हुआ होगा। क्षमा करना नीलकंठ की बुआरी, जब तक नीलकंठ अपनी मेहनत से भोजन कमा कर नहीं लाता तब तक तुम्हें भूखे रहना होगा।